क्या हो जब आपके छोटी सी दुनिया में एक ऐसी खतरनाक दीवार आकर के गिर जाए जिसके आर पार कोई न जा सके, जो जहाँ पर है वो वहीं पर फंसा रह जाए। इनविजिबल होने के कारण इस दीवार को कोई देख भी न पाए और इसी वजह से लगातार एक्सीडेंट भी होता रहे। अब आखिर ये लोग इस समस्या से छुटकारा कैसे पाते हैं, जानेंगे आगे इस वीडियो में। सो कहानी की शुरुआत में हमें बारबी नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है, जो किसी इंसान को मार करके उसकी लाश को जमीन में दफना रहा था। यह करते हुए उसे सारी रात बीत जाती है और सुबह हो जाता है। अब सुबह हो जाने के बाद वो अपनी कार से अपनी मंजिल की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस वाले भी बारबी की कार को देख लेते हैं। अब बारबी पुलिस की कार को ताड़े जा रहा था, वो आगे ध्यान नहीं देता है और इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर अब इस एक्सीडेंट में उसे चोट नहीं आती है, सिर्फ उसके कार को ही नुकसान पहुंचता है। अब वो कार से बाहर निकल करके अपनी कार को देख रहा था, लेकिन तभी आसपास के एरिया में भूकंप आने लगता है और पूरी जमीन हिलने लगती है। और तभी आसमान से एक इनविजिबल दीवार जमीन पर आकर के गिरती है। इस दीवार के बीच में जो कोई भी आया वो आधा हो गया। तभी बारबी के पास एक जॉय नाम का लड़का आता है। वो पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। अब पुलिस वालों के पास बहुत सारे लोग कॉल करने लगते हैं और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। आसमान में एक एरोप्लेन उड़ता हुआ जा रहा था, जो उस दीवार से टकरा जाती है और उसका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी बारबी देखता है कि फायर ब्रिगेड वाले भी अपने ट्रक को लेकर के कहीं पर जा रहे थे, लेकिन मौके पर आकर के वो गाड़ी को रुकवा देता है। अब दीवार के इस साइड से जो कोई भी कुछ बोल रहा था तो उस साइड वाले को कुछ भी बात सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए बारबी उन लोगों को लिख के बताता है। अब हमें एक रेडियो स्टेशन को दिखाया जाता है, जो फिलहाल उस डम के अंदर थी। इन लोगों को भी मालूम चलता है कि आसपास के जो भी टेलीविजन, रेडियो या टीवी है वो सब कुछ बंद हो चुके हैं। अब कुछ समय बाद बारबी के पास पुलिस ऑफिसर आते हैं और जब इन लोगों को इस इनविजिबल दीवार के बारे में मालूम चलता है तो ये लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इनकी समस्या नहीं है, ये पूरे गांव की समस्या है। तभी यहीं पर एक जूलिया नाम की रिपोर्टर आती है। वो पता लगाने आई थी कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो इन सब के बारे में लोगों को आगाह करना चाहती थी, इसलिए वो बारबी से कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मुझे उसके बारे में जानना है। अब वो जूलिया को घुमा करके सब कुछ बताने लगता है। तभी ये लोग देखते हैं कि एक घर पर वो इनविजिबल दीवार गिर गई है और उसके अंदर रहने वाली लेडी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है। अब जिम नाम का एक पुलिस ऑफिसर उस रेडियो के अंदर जाता है जो डम के अंदर है। वो रेडियो के द्वारा सबको आगाह करता है और इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि अगर कोई कार चला रहा है तो कार को चलाना बंद कर दे। अब हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो रेडियो पर ये सब बातें सुन रहा था। ये लोग रेडियो की बातों को इग्नोर कर देते हैं और कार को ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने जो हुआ उसे देखने के बाद इनकी रूह कांप जाती है और फिर ये अपनी कार को चुपचाप साइड में लगा देते हैं। लेकिन तभी एक लड़की अचानक जमीन पर नीचे गिर जाती है। उसे किसी प्रकार के दौरे आने लगते हैं। वो बार बार यही कह रही थी कि पिंक स्टार जलने वाला है और यही बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब वो दीवार गिरने की वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे और उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। बारबी बाहर आता है तो तभी उसके पास एक एंज नाम की लड़की आती है, जो बारबी से बहुत करीब होकर के बात कर रही थी और उस लड़की का बॉयफ्रेंड जेम्स उसे ऐसा करते हुए देख रहा था। यह सब देख करके जेम्स को अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। खैर अब रात हो जाने के बाद जूलिया बारबी से पूछती है कि आखिर तुम अब जाओगे कहाँ पर। तो बारबी कहता है कि मैं अब अपनी कार में सोने के लिए जा रहा हूँ। तो जूलिया कहती है कि तुमने हमारे गाँव की बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और मदद भी किया है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं सोने दे सकती हूँ। जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता है तब तक तुम मेरे घर पर रह सकते हो। अब इसके बाद हमें एंज को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर सोने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड जेम्स आ करके उसे पीछे से किडनैप कर लेता है। अब रात में एक मीटिंग होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। पुलिस ऑफिसर सबको बताते हैं कि ये हम सबकी प्रॉब्लम है और अगर हमें इससे बचना है तो हम सबको मिलजुल करके एक साथ रहना होगा, तभी हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। हम अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें कम से कम सामानों का उपयोग करना होगा। अब कुछ समय बाद जब एंज की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेसमेंट में पाती है। वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड जेम्स ने उसे बांध करके रखा है। वो जेम्स से पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जेम्स कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। बाहर जाने के बाद जेम्स के पिता उसे देख लेते हैं। अब जेम अपने पिता से झूठ बोल देता है और यहाँ से चला जाता है। बारबी को लेकर के जूलिया अपने घर पर आती है। जूलिया कहती है कि इस घर में मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं। जब बारबी जूलिया के हस्बैंड की तस्वीर देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसने जिस इंसान को मार करके दफनाया वो जूलिया का ही हस्बैंड था। खैर जूलिया कहती है कि उसका हस्बैंड किसी काम के सिलसिले से बाहर गया है। अब पुलिस ऑफिसर ड्यूक लिंडा के साथ
साथ वार्तालाप कर रहा था। अब वो जैसे ही इनविजिबल दीवार को टच करता है तो तभी उसके रेडियो के अंदर जो बैटरी थी वो ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट की वजह से ड्यूक की छाती में घाव बन जाता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ड्यूक के घर पर जिम को एक कागज मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो मरने के बाद अपनी पूरी जायदाद लिंडा के हवाले कर देगा। दरअसल ड्यूक लिंडा को अपनी बेटी समान मानता था। इन लोगों के पास खबर जाती है कि गांव के एक घर में आग लग गई है। आग को बुझाना इतना आसान नहीं था क्योंकि आग पूरे घर में फैल चुकी थी, लेकिन सभी लोग हार नहीं मानते हैं। वो बाल्टियों से पानी निकाल करके आग को बुझाने लगते हैं। जिम फौरन जा करके बुलडोजर लाता है और उससे घर को तोड़ देता है ताकि आग फैले ना। आग बुझने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। जिम सभी लोगों से कहता है कि इसी तरीके से हमें मिलजुल करके काम करना होगा। अगर हम साथ में मिलकर के काम करेंगे तो इस दीवार से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर पोल सभी लोगों से कहता है इस दीवार से हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हमें इस दीवार को तोड़ना होगा। अब पोल अपनी गन को निकाल करके इनविजिबल दीवार पर फायरिंग करता है, लेकिन गोली लौट करके वापस एक पुलिस ऑफिसर को लग जाती है और उस पुलिस ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इन हरकतों की वजह से काफी लोग पोल के ऊपर भड़क जाते हैं। अब लिंडा पोल को बंदी बना लेती है और उसे जेल में ले जाकर के बंद कर देती है और तभी पोल जेल से भागने के लिए नाटक करने लगता है। लिंडा भी उसकी बातों में आ जाती है। अब वो लिंडा के ऊपर हमला करके उसे जेल में ही कैद कर देता है और खुद यहाँ से भाग जाता है। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना लेकर आता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि दीवार से बाहर जाने का रास्ता मिला कि नहीं। जेम्स कहता है कि सभी लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें वो जगह याद है जहाँ पर हम मिलने के लिए जाते थे, वही अंडरग्राउंड बेसमेंट जहाँ पर हम मिलते थे। शायद अंदर तक इनविजिबल दीवार नहीं गई होगी। अंडरग्राउंड बेसमेंट के जरिए दूसरे गाँव में जाया जा सकता है। अब जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड के कहने के अनुसार वो इस दीवार से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में जूलिया उसे रोक करके पूछने लगती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो जूलिया की बातों का जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। अब जो पोल था वो जेल से भाग चुका था और जिम उसे अकेला पकड़ नहीं सकता है, इसीलिए वो बार में जा करके कुछ लोगों से हेल्प मांगता है। वो बारबी से भी कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम पोल को पकड़ सकते हैं। अगर पोल पकड़ा नहीं गया तो वो और लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। अब इसके बाद हमें पोल को दिखाया जाता है जो एक गन लेकर के जंगल में भाग रहा था। जिम अपने साथियों के साथ पोल को पकड़ने के लिए जंगल में आता है। अब इधर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो अंडरग्राउंड रास्ते के द्वारा इनविजिबल दीवार को पार करके दूसरे गांव में जा रहा था, लेकिन उसके पीछे पीछे यहाँ तक जूलिया भी आ गई थी। कुछ समय बाद जेम्स दरवाजे तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि इनविजिबल दीवार जमीन को तोड़ते हुए अंडरग्राउंड लेवल तक पहुँच गई है। तभी जेम्स के हाथों से उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है और दीवार की रेडिएशन की वजह से उसके अंदर की लगी हुई बैटरी ब्लास्ट हो जाती है। अब जेम्स जूलिया को भी देख लेता है। वो जूलिया से कहता है कि तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना चाहिए था। यह कहने के बाद वो जोर जोर से दीवार को पंच मारने लगता है, लेकिन इससे दीवार को कुछ होता नहीं है बल्कि उसे ही चोट लगती है। अब थक हार करके ये दोनों अंडरग्राउंड से बाहर आ जाते हैं और इधर ये लोग जंगल में पोल को ढूंढ रहे थे। तभी यहीं पर पोल गन लेकर के आ जाता है और वो जिम के ऊपर गन को तान देता है, लेकिन तभी यहीं पर लिंडा आ जाती है और वो पोल को शूट करके जान से मार देती है। इधर जूलिया जेम्स को उसके घर पर छोड़ने के लिए जा रही थी, तो तभी वो जूलिया से कहता है कि जिसे तुमने अपने घर पर रखा है वो हमारे गाँव का नहीं है, पता नहीं वो कहाँ से आया है, कौन है, वो खतरनाक भी हो सकता है। अब घर पहुँचने के बाद जब जेम्स बारबी को उसके पिता के साथ देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। जेम्स अपने पिता से पूछता है कि आप बारबी के साथ क्या कर रहे थे, तो जिम कहता है कि अभी हमें साथ मिल करके रहना होगा, वो पोल को पकड़वाने में हमारी हेल्प कर रहा था। अब रात हो जाने के बाद जेम्स मेडिकेट लेकर के एंज के पास जाता है। जेम्स कहता है कि मैं अंडरग्राउंड में गया था लेकिन वहाँ पर मुझे रास्ता नहीं मिला, बल्कि इनविजिबल दीवार अंदर तक जा चुका है। अब जेम्स की हाथों पर घाव देख करके एंज उसकी हाथों पर मलहम पट्टी करने लगती है, लेकिन इसी बीच वो चुपके से कैंची को छुपा करके अपने पास रख लेती है। अब जब जूलिया घर पर आती है तो वो बारबी से ढेर सारे सवाल पूछ रही थी, क्योंकि वो अब बारबी के ऊपर शक करने लगी थी। बारबी उसे यकीन दिलाता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था, वो तो गलती से यहाँ पर फंस गया है, बाकी उसका और कुछ भी गलत इरादा नहीं है। वॉशरूम में जाने के बाद जूलिया बारबी के बैग को चेक करने लगती है। उसे बैग में इस गाँव का मैप मिलता है।